अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा व्यूअर्स, एक डिबेट चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से कि डिग्री वर्सेस स्किल्ड बेस। तो ये डिबेट जो है इसमें कोई हमें लाहे अमल नज़र नहीं आ रहा, कोई पाथ नज़र नहीं आ रहा, कोई अभी कंप्लीट तरीके से निशानदी नहीं हो रही कि भाई स्किल्ड बेस कौन सा स्किल, कैसा स्किल, कहाँ से सीखेंगे स्किल, और क्या वो जो स्किल है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज होगा। हम इंटरनेशनली अपने आप को इतना इक्विप कर सकेंगे, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, जो हम हुनर सीख रहे हैं, वो हम किसी बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म में जाकर जो है वो उसके ऊपर हम काम कर सकें या हम उनकी एम्प्लॉय बन सकें। तो इसके बरक्स नज़र आ रही है हमें डिग्री ये होता है कि जो बचपन से हमें हमारे माँ बाप हमें हमारी सूरत हाल देख कर हम पे तय भी किए जाते हैं, ख़ानदान के काफ़ी लोग तय करते हैं भाई हम चाहते हैं कि तुम ये करो, या उसकी सलाहियतें देख कर भाई तुम इसमें अच्छे हो, तुम इंजीनियरिंग में जाओ, तुम मेडिकल में जाओ, या तुम ऐसा करो सोशल साइंसेज में जाओ, या तुम आर्ट्स में जाओ, तुम फाइन आर्ट्स में जाओ। तो इन चीज़ों के अंदर जो है डिग्री का इंतखाब किया जाता था, अपनी पर्सनल प्रोफिशेंसी भी देखी जाती थी। तो डिबेट जो है कि बच्चों को क्या सिखाएं, माँ बाप परेशान हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं ले रहे, 2-2 3-3 साल जो है वह गैप दे रहे हैं, किसी को किसी इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं, किसी को कॉल सेंटर में भेज रहे हैं कि बेटा अब जो है ना कमाई का ज़रिया बनो, जल्दी जल्दी कमाओ, अपने पाँव पे खड़े हो, क्योंकि वक्त हालात बहुत महंगे आ चुके हुए हैं। घर का सिस्टम, घर का गुजारा एक बंदे की तनख्वाह से पूरा नहीं हो रहा, यहाँ 6 कमाएंगे तो पूरा घर खाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मगर बच्चा जो है क्या वो तैयार है? बच्चे की मेंटल कैपेसिटी तैयार है? क्या बच्चे को असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है? क्या तालीमी तदरीस जो है सिर्फ हमें तालीम सिखाती थी, हमें एक तरबियत नहीं सिखाती थी? हमने आज बहुत से सवाल पूछने हैं और हम इनके जवाबात लेना चाहते हैं, और फैसला मैं आप पे छोड़ूंगी कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने बच्चे को किस लाइन में, किस डगर में डालना चाहते हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे फैसला वालिदैन का है, फैसला उस इंडिविजुअल का है। तो हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान ख़ास हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी इसलिए है क्योंकि माइग्रेशन की उन्होंने इंडिया से माइग्रेट होकर कराची आए। कराची के बाद उन्होंने अपनी अपनी तालीम का आगाज़ किया। तालीम के आगाज़ के बाद बाहर जाके उन्होंने पीएचडी की और एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सर्व किया है। अपनी एक कहते हैं ना कि अपना ट्रस्ट भी चला रहे हैं, और बहुत से कामों में भी आपने उनको पेश देखा है। और जब वो बात करते हैं तो वाकई हमारे यहाँ आज भी जो माइंडसेट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ द थिंक टैंक, और मैं वेलकम करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ। सर बहुत अच्छा लगा आप जैसे जो शख्सियत है हमारे पॉडकास्ट में खुद चल के आई है सर। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी बातें सुन करके आपको इस मौजू पे काफ़ी तदरीस लगता है, आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में। ये बहुत अहम टॉपिक है, स्किल वर्सेस डिग्रीज। ये तो एक इसके पीछे दरअसल एजुकेशन सिस्टम के अलावा पाकिस्तान की डेमोग्राफी भी है। पाकिस्तान की डेमोग्राफी बड़ी यूनिक है, दुनिया में 6ठा बड़ा मुल्क है और 5वां बनने वाला है। और हमारे आबादी के बारे में जो लोगों को सही तरह बस इदराक नहीं है कि मेजर फैक्टर जो हमारे एजुकेशन में असर कर रहा है वो यंग पॉपुलेशन का है, जो हमारी डेमोग्राफी की वजह से आ रहा है। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं अभी तक कन्वेंशनल सिस्टम पर चल रहे हैं, उन्होंने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया मॉडर्न रिक्वायरमेंट। हमारे सुपीरियर में कुछ बात हो रही है, वहाँ पे 3U1M की बात होती है, और कि 3 साल इसमें पढ़े, 1 साल मार्केट में जाए। तो हमने तो शुरू किया थोड़ा सा, लेकिन बात कुछ इस तरह की है कि हमारी सर्टिफिकेशन से, हमारी डिग्री से की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक तो क्वालिटी की वजह से नहीं है, दूसरा दुनिया में डिग्री को एक्सेप्टेबिलिटी कम हो गई। इवन अमेरिका में यूरोप में भी डिग्री वाले कम जाते हैं। जो स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, स्किल बेस सर्टिफिकेशन करवाते हैं, उनको जॉब जल्दी मिल जाती है। क्योंकि हमें आज की दुनिया में 5 साल की, 6 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो लोग स्किल्ड हों, तो जो 1 साल में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन आहिस्ता से जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी मूव कर रही है कि वो शॉर्ट कोर्सेज भी करना चाहते हैं, लेकिन वो शॉर्ट कोर्सेज उनका हल नहीं है।
उसका हल ये है कि आप ऐसे कोर्सेज करवाएं जो मार्केट में जिसकी ज़रूरत हो। जहाँ पाकिस्तान, पहले बात समझना ये चाहिए, जितना मर्ज़ी आप पाकिस्तान को डेवलप कर लें, हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकेंगे। हम जॉब सबको नहीं दे सकेंगे। हमारी आबादी, हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर और बढ़ती जा रही, तो लिहाजा हम कभी भी इस काबिल नहीं होंगे कि अब सबको जॉब प्रोवाइड करें। तो लिहाजा हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि ये जॉब भी करें, एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, बिजनेस भी करें, लेकिन इंगेज रहें। उसके लिए स्किल्स और होती हैं, उसके लिए डिग्री नहीं होती। प्रोफेसर साहब, यूनिवर्सिटीज़ इस बात को अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि स्किल की ज़रूरत है। पहले यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन पे काम करती थी, तरबियत पे काम करती थी, मगर अब पैसा बनाने वाली मशीनें बन चुकी हुई हैं। आप इस बात के साथ मुत्तफिक हैं? मैं मुत्तफिक हूँ इस हद तक कि यूनिवर्सिटीज़ चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उन्होंने अभी तक कन्वेंशनल सिस्टम से आगे नहीं बढ़ी, चेंज नहीं हुई, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ है, उनके डिपार्टमेंट हैं, उनके फैकल्टीज़ हैं, उनके डीन है, प्रोफेसर है, उनको वो चेंज नहीं करना चाहते, ना चेंज नहीं कर सकते जब तक स्ट्रक्चरल चेंज पे नहीं आएगा। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल HEC ने कहा है कि जो डिग्री आप पढ़ा रहे हैं इन क्लास, उसको ऑनलाइन कर दीजिए, वही डिग्री उसको ऑनलाइन कर दें। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री ऑनलाइन होती है, वर्चुअल डिग्रीज है, वर्चुअल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर बहुत कम काम किया। कोई इन पर्सन फीस लेकर बुलाते हैं क्लासेस में। आज के ज़माने में इन पर्सन ट्रेनिंग बहुत कम होती है, पर अगर होती हो तो आपका हाइब्रिड मॉडल में होती है, कुछ क्लास में आ जाए, कुछ ऑनलाइन कर लें। लेकिन ये मैं अभी तक उसको चेंज नहीं कर सका। हमारा स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना, यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी बनी हुई है ना, उसमें डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और वो डीन प्रोफेसर ऐसे हैं, उनको भी स्किल के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप मुझे बता सकते हैं, आपके अंडर बहुत से लोग ट्रेन होते हैं, आप थीसिस भी देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मुझे ये बताएं कि जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस मार्केट का नहीं होगा, वो एक बच्चे को मार्केट का एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? यही बात हमने कल एकेडमिक काउंसिल में की थी इस पीरियड में। 1 डिग्री 1 सब्जेक्ट, 1 डिग्री एक इंडस्ट्री पे काम करेगी। फिर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के जो लोग पढ़ाने वाले हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन डिग्री इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, उनको हम ला के पढ़ाएंगे, उनसे हम टीचिंग करवाएंगे बच्चों की, ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास है और एकेडमिक एक्सपीरियंस प्रोफेसर के पास है। पहले HEC नहीं मानता था, अब कहते ठीक है उनको ले सकते हैं, प्रोफेसर प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं उनके पास MPhil हो या PhD हो। अभी जाके बात मानी गई है। लेकिन सवाल ये पता था कितने डिपार्टमेंट हैं जो कुछ, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ मीडिया में, वहाँ तो उसकी खपत है, हम मीडिया के लोग बुला के पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन और सब्जेक्ट में इंडस्ट्री में लोग नहीं हैं। साइंसेस में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में बहुत कम लोग हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। हमारे में इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ही नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के लिए लिंकेज, इंडस्ट्री इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ आप कितने लोग लगा सकते हैं? उनके पास तो अपने लोग काम करने वाले बहुत दर्जन में होंगे। क्योंकि वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी ज़माने में बनी थी, उसको WPIDC हाउस जो कराची में उन्होंने बनवाया था, वो थी शुगर इंडस्ट्रीज़, वो थी सीमेंट इंडस्ट्रीज़, वो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, वो उन्होंने बनाई थी। बनाने के बाद हैंड ओवर कर दिया था, मार्केट में बेच दिया था। जब दोबारा का मॉडल ऐसा नहीं बनेगा जिसमें आज के ज़माने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब सोलर सेल्स की बात है, अगर उस पर इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर लोग, एक तो इंडस्ट्री चलेगी बहुत ज़्यादा और काम करने वाले भी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमने कोई बड़ी इंडस्ट्री अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर नहीं की। जो भी इंडस्ट्री से वो भी बंद हो चुकी हुई है, उसको स्पॉन्सर नहीं की। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ, पढ़ाने के लिए ये क्यों कहा जाता है आपको PhD होना चाहिए? क्या PhD मयार है पढ़ाने का? मैंने तो ऐसे बहुत से PhDs देखे हैं जो कि पढ़ा ही नहीं सकते, मगर वो PhD डिग्री ओनर्स हैं। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, मेरे प्रोफेसर के पास से PA था, तो वो प्रोफेसर था फुल। ये सिस्टम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अब रिक्वायरमेंट HEC ने बना दी कि PhD के बगैर आप AP भी नहीं बन सकते, लेक्चर के लिए भी उन्होंने MPhil से कम नहीं बन सकते। तो उसकी वजह ना कि हमारे पर डिग्री होल्डर ज़्यादा हो गए, तो कंपटीशन होता है। वो लोग हम तो डिग्री होल्डर, आप हमको नहीं ले रहे, आप उनको कैसे ले सकते? अब बात ये हो रही है कि जिसके पास एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है
उसको हम ले सकते हैं बगैर डिग्री के। इसके अलावा हम किसी को नहीं ले सकते। अब ये जो प्रोफेसर प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, पहले मैंने करवाया था यूएमटी में। ये यूएमटी में कुछ लोग गए थे, सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, दे वेंट एंड टॉट पब्लिक पॉलिसी कैसे they can teach very well। हाँ, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, उसकी मुश्किलात क्या है। लेकिन वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। अच्छा। क्योंकि लोग यही इसी के पीछे रह के HEC की रिक्वायरमेंट है कि PhD हो, MPhil हो। तो बहुत से लोगों को जो पढ़ा रहे थे अच्छे, उनके पास नहीं थी डिग्री, को निकालना पड़ा बिकॉज यू HEC की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के। तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा, HEC में भी चेंज लाना पड़ेगा, प्रोविंशियल कमीशन में भी लाना पड़ेगा, सोच में भी लाना पड़ेगा। सोच पे लाना सबसे बड़ा सोच पे लाना, सर विजन पे लाना पड़ेगा। आगे आने वाली जो पाकिस्तान में यूथ एग्जिस्ट करती है 60-70%, तो जब यूथ के ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर खत्म हो गया, स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। राइट। एक और सवाल में सर मेरे दिमाग में है कि पूरी दुनिया में PhD वो करते हैं और दुनिया में बहुत गिने चुने लोग PhD की तरफ जाते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, उनका बैकलॉरिएट इज मोर देन इनफ। बट यहाँ हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में PhD कर रहा है, उस PhD का क्या फ़ायदा जो कि दुनिया में रिकग्नाइज ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है आपकी। PhD हमारे पास ज़्यादा हो रही, और ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पे वीकेंड में कराया जाता है, लोग नौकरी करने के साथ साथ PhD एग्जीक्यूटिव। हाँ, तो ये एक तो कुछ तो मैं मानता हूँ, अगर एकेडमिया में काम कर रहे हैं या रिसर्च में कर रहे हैं तो कर ले, लेकिन लोग वैसे भी लोग कर रहे हैं बगैर किसी एकेडमिया के या रिसर्च के PhD करनी। हालांकि PhD की लिंकेज है एकेडमी के साथ या रिसर्च सेंटर के साथ। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं या पढ़ा नहीं रहे हैं तो PhD करने की क्या ज़रूरत है आप। लेकिन लोग कर रहे हैं कि जो हमारा राइट है हम PhD करेंगे। बस वो डॉक्टर का आगे टैग लग जाएगा आपके आगे। जैसे एक ज़माने में डॉक्टर फार्मेसी है, DPT कहते हैं उसको, डॉक्टर फिजियोथेरेपी है। ये हमने डिग्री बनाई ना सारी, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन 1 साल बढ़ाकर उनको 5 साल के बजाय 4 साल के 5 साल के को देते हैं डॉक्टर फार्मेसी, डॉक्टर फिजियोथेरेपी। जो नर्सिस है उनको 4 साल का देते हैं, उनको 5 साल नहीं करते। ये एक चला था फैशन, क्योंकि लोगों ने कहा कि जो लोग MBBS की तैयारी करते हैं, एडमिशन नहीं मिलता, उनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर इस तरह बन जाओ, डॉक्टर फार्मेसी बन जाओ, डॉक्टर फिजियोथेरेपी बन जाओ। तो ये भी एक सिलसिला शुरू है। लेकिन मेरे ख्याल ज़्यादातर डॉक्टर PhD जो कर रहे हैं लोग, कुछ के पास एक तो वीकेंड पे हो रहा है तो शौक से कर लेते हैं, और कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में करते हैं, फुल टाइम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्ट टाइम हो रही है। डॉक्टर निज़ाम, PhD रिकग्नाइज नहीं है हमारी, बाहर जाते हैं यहाँ भी 4-4 5-5 साल लगा के वो मानते ही नहीं आपकी PhD। आपका रिसर्च जो है वो पब्लिश ही नहीं होता, सम थिंग्स आर अनपब्लिश, सम थिंग्स आर पब्लिश अगर आप करते भी हो तो। जाके डिग्री भी लगाई आपने, मेहनत भी की, पैसे भी लिए, और जाके फिर पढ़ना पड़ता है। अक्सर ये कहा गया है कि जैसे आप डेंटिस्ट की डिग्री लेते हैं, डेंटिस्ट की आप जाते हैं अमेरिका 1 साल और लगाते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है कि वो प्रैक्टिकल फील्ड है। नर्सिंग के लिए भी यही, कुछ उनको वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सर 7-7 6-6 साल लग जाते हैं। डॉक्टर अगर यहाँ से जाता है तो 5-6 साल पढ़ता है वहाँ जाके। जी, लेकिन तो अगर सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, वो भी सिस्टम बदल रहा है, अमेरिका में भी सिस्टम बदल रहा है, वहाँ पे भी डिग्री के साथ साथ एक कहते स्कूल्स ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ बनाए उन्होंने, जहाँ पे स्पेशलाइज ट्रेनिंग करवाते हैं। जी, तो बहुत से स्टूडेंट जो BS कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, वो भी जाके सर्टिफिकेट लेते हैं वहाँ पे। उसका उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि आप सर्टिफिकेशन हमसे करेंगे तो यू विल फाइंड अ जॉब इमीडिएटली। यूनिवर्सिटी में आप प्रोरेक्टर भी हैं, क्या रिकमेंड करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग स्कूल्स बनाए जाने चाहिए? आप क्या अलग एक ये पूरा डिपार्टमेंट कर देना चाहिए या कोर्सेज के अंदर ऐड करना चाहिए? सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा, सोच में भी और अपने डिपार्टमेंट इदारों में भी। अगर आप सोच में चेंज लाएंगे कि भाई हमें चेंज करना पड़ेगा, ये बनाया था, सबसे बड़ी रिफॉर्म हुई थी 2002 में जब HEC बना था कि जी यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करेंगे। HEC बनने के बाद काफ़ी चेंजेस आई एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन वो 22 साल पहले बना था, और उसको दोबारा बनाए, कमीशन आया था, बैठ के देखे हमने क्या सीखा अब तक, क्या लूज़ किया, क्या गेन किया, और अब इस आज के हालात के मुताबिक हम किस तरह बनाना चाहिए।
वो कमीशन बनना चाहिए जो आज के हालात के सामने रखते हुए फिर दोबारा रिकमेंडेशन करे क्या हो सकता है। सर मेरा एक सवाल आपसे, मैं आज बहुत से सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता है मैं खुद भी परस्यू कर रही हूँ इस चीज़ को। क्राइटेरिया नहीं है, एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है, एडमिशन एलिजिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपको पता है, आप किसी स्टूडेंट को लेते हैं तो पहले उसका क्राइटेरिया, आप इस चीज़ के ऊपर फॉल करते हो क्योंकि आप इतनी बड़ी डिग्री करने चाह रहे हो। क्या आपके अंदर वो सेंस है, वो थॉट है, वो विजन है, वो डिसर्टेशन है कि आप ये डिग्री करके आगे कहते हैं ना कि अप्लाइड साइंसेज में क्या करोगे और रिसर्च में क्या करोगे, क्योंकि रिसर्च वही है जो अप्लाई हो। हमने तो यही सीखा लेकिन है। एडमिशन के क्राइटेरिया तो है, रिक्वायरमेंट तो है, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट के बगैर एडमिशन नहीं होता। तो ये कि इसकी उनकी विजन क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वहाँ कन्फ्यूजन है। और बहुत से यंग बच्चों को पता नहीं क्या कहते हैं डिग्री करनी। ये चीज़ माँ बाप ने कहा डिग्री डिग्री करनी है, है, डिग्री करनी क्योंकि क्यों डिग्री है? की वैल्यू होती थी, वैल्यू है कंपेयर टू नॉन डिग्री। जब देखा उन्होंने आजकल के डिग्री होल्डर जो है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में, तो फिर उन्होंने सोचना शुरू किया बच्चों ने आजकल कि हमने क्या करना है। और फिर जो ट्रेनिंग दी जा रही है ना नेफ्टा की या टेफ्टा की, वो ट्रेनिंग को रिकग्निशन नहीं मिलती। कुछ पाकिस्तान में मिल जाती है, बाहर नहीं मिलती। मेरी किसी भी जॉब में मुझसे किसी ने डिग्री नहीं पूछी, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस पूछा। और हमारा एक्सपीरियंस, हम मीडिया के लोग हैं, हमारा सारा एक्सपीरियंस यूट्यूब पे होता है या इंस्टाग्राम पे होता है या सोशल मीडिया पे होता है। तो सर डिग्री का फिर मैंने क्या फ़ायदा? मैं तो बहुत डिग्री लंबी ली। हाँ, लेकिन डिग्री का आपको कम से कम ये तो मिल गया ना कि लाइसेंस मिल गया आपको कि आप डिग्री होल्डर है। डिग्री होल्डर है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मौका में अगर यंग लोगों को बताया जाए सही तरह से वो करना क्या चाहते हैं। कुछ ऐसे होंगे तो चाहते मैं डिग्री करके पढ़ाना चाहता हूँ, तो वो तो कर लें। लेकिन मेजॉरिटी तो कहते हैं हम जॉब करना चाहते हैं, मेजॉरिटी कहते हैं बाहर काम करना चाहते हैं, या बाहर जाके करेंगे या बाहर के लिए यहाँ बैठ के करें। और दोनों सूरतें में उनको चाहिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करें और यूनिवर्सिटी को चाहिए वो करवाएं ताकि बच्चों को कुछ फ्यूचर नज़र आए। अच्छा, एक और भी मामला बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आपको पता है ना कि पर सेमेस्टर की फीसें इस वक्त लाखों में जा रही हैं। लोग कहते हैं अगर लाख तुमने इधर ही पाकिस्तान की डिग्री से लेने हैं और उसके बाद फ़ायदा भी नहीं, उससे बेहतर बाहर चले जाओ। हर दूसरा बच्चा जो है बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं सकता। ज़ाहिर सर बहुत से उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका बहुत डिफरेंट है हमारे से, लेकिन फिर भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी बच्चे जो है कम यूनिवर्सिटीज़ में, छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके इवन के डिप्लोमास भी उठा लेते हैं और वहीं रहना चाहते हैं। हम कैसे इस ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के ब्रेन्स हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। जी सर। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके पास ज़रूरत है और आपके साथ काम नहीं कर रहे, बाहर जा रहे हैं, आपके पास जॉब ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर उनको आप ब्रेन ड्रेन कैसे कहेंगे। अगर आपके पास एक की जगह मल्टीपल मिलियंस में लोग बच्चे मौजूद हैं, मैंने कहा 5 लाख ग्रेजुएट होते हैं हर साल, उस पर 80% को भी जॉब नहीं मिलती जॉब। नहीं सर, मिल सकती। तो फिर वो ब्रेन ड्रेन कैसे कर जाना चाहेंगे बाहर? उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ, ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और इतने एंटरप्रेन्योर्स कैसे बना सकते हैं हम लोग? एंटरप्रेन्योर हमारे यूनिवर्सिटी में सुपीरियर में बड़ा इसका वो है एडवांटेज है कि हम बच्चों को लोन भी देते हैं, अच्छा, पैसे भी देते हैं कि अपनी कंपनी बनाए, कंपनी बना के हायर करें। तो वो हम एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा प्रमोट करते हैं सुपीरियर में, और वो हो रहा। देखिए बात से ये है कि सिस्टम की बात हो रही है। सुपीरियर एक सिस्टम है, एक यूनिवर्सिटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट 5 लाख स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई सिस्टम चेंज होना चाहिए। अगर सुपीरियर वाला मॉडल फॉलो करेंगे तो हर जगह होना चाहिए, हर जगह नहीं करते। हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप ना पढ़ाता है ना कोई पैसे देता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे कैसे? जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसके अंदर तो बनेंगे कैसे? हमने 3 मॉडल बनाए सुपीरियर में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं, या कुछ खुद बिजनेस करें, या स्केल अप करें। मार्केट में गैप देखें, गैप किधर है, और स्केल अप करें अपने कार, उसके लिए उसको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं। वो उस लिहाज से सुपीरियर में यूनिकनेस है कि वो ये काम करवाती है, और जगह पे नहीं होता ये। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो रैंक होता है 131 नंबर पे, 131 नंबर पे टोटल 141 मुल्कों में से 2015 की अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हमारे इनोवेशंस पे बात शुरू हुई है, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से प्राइवेट कंपनी वाले भी इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन सही माने में इनोवेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है कि आपके पास उसको सपोर्ट करने के लिए वो इंडस्ट्रीज़, वो कंपनीज़ नहीं हैं। जो जैसे मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक पुरानी बिल्डिंग है, उसके साथ 4 नई बिल्डिंग बनी हुई हैं,
वो फाइजर ने बना के दी कि आप रिसर्च करें, उन पूरा रिसर्च बिल्डिंग बना के दे दी कि रिसर्च करें, नई दवाएं डेवलप करें और हम उसको मार्केट करेंगे। तो ये जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ है इंडस्ट्री का, या वहाँ यूएस गवर्नमेंट भी करती है, हमारे ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे कोई बना कर नहीं देता इंडस्ट्री इतनी बड़ी है नहीं कि आपको बना के दे, कोई बिल्डिंग बना के दे दे, लैब बना के दे दे, सारा काम खुद यूनिवर्सिटी को करना पड़ता है। तो लिहाजा उनके पास रिसोर्सेज कम है। और फिर वो इंडस्ट्रीज जो या पहले ज़माने में थी ना, शुगर मिल थी, शुगर फैक्ट्री चलती थी, वो भी कम हो गई। तो कितने आप PhD MPhil करा डिग्री बनाएंगे इंजीनियरिंग इन केमिकल बायोकेमिस्ट्री, इंजीनियर्स इतने वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, 4-4 साल की उन्होंने इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से डिग्रीज ली हुई हैं, मगर जॉब नहीं है और लोग और जॉब्स कर रहे हैं। बिल्कुल, डिग्री कुछ होती है और कार को कुछ नहीं। अच्छा, पैशन और प्रोफेशन, उसमें थोड़ा सा मेरी आप रहनुमाई फरमाएं। पैशन, और क्या ज़रूरी है कि अपना प्रोफेशन ही परस्यू करो जबकि वो आपका पैशन नहीं है? पैशन जो भी एक काम ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसके लिए पैशन का होना ज़रूरी है। चाहे आप बिज़नेस करें या पढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप करें, पैशन के बगैर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। तो पैशन और प्रोफेशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कोई भी काम बगैर पैशन के नहीं हो सकता। जब तक आप पैशनेट ना हो किसी चीज़ के बारे में, यू कैन नॉट अचीव योर गोल। तो पैशन और प्रोफेशन मेरे ख्याल से साथ साथ चलना चाहिए। बगैर पैशन के कोई प्रोफेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप प्रोफेशनली किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो और पैशन आपका कुछ और है तो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, दोनों कर सकते हैं, बट यू हैव टू ऐड पैशन टू योर प्रोफेशन। अच्छा, मैं एक और सबसे बात करूंगी, थिंक टैंक सर्वे के हवाले से बात करते हैं। थिंक टैंक सर्वे जो इंडिपेंडेंट वर्ल्ड वाइड में होता है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ बीन पोलिटिसाइज एंड दैट इज़ अफेक्टिंग इंडिपेंडेंट रिसर्च इन पाकिस्तान की रिसर्च के बारे में जो उनकी बात है, आप क्या इस पे कहेंगे? पाकिस्तान में पहली बात तो रिसर्च बहुत कम है जो लोग अप्लाइड इश्यूज़ पे करते हैं। ज़्यादातर थीसिस करते हैं डेटाबेस के, डेटा ले लिया जाए, इन डेप्थ इंटरव्यूज़ ले लिए जाएँ या लेकिन सही मायने में हमारा रिसर्च होनी चाहिए हमारे इश्यूज़ पे। पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के इश्यूज़ क्या हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ क्या हैं, एकेडमिक के इश्यूज़ क्या है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। उस पर रिसर्च कम करते हैं लोग। उसके लिए डेटा जमा करना पड़ता है, इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है। वो प्रोफेशनल अप्रोच है। ठीक है, आज का बड़ा बिग डेटा मिल जाता है आपको वेबसाइट पे, उसको लेकर आप डिग्री की थीसिस कर देते हैं। आपको पता है पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द सेकंड रैंकिंग, ऑन द सेकंड दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रैंक हो रहा है, जो कि प्लेजरिज्म में आ गया है। पहले नंबर पे सऊदी है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। तो ये हमारे लिए कितनी कहते हैं ना कि डेरोग्रेटरी बात है कि हम रिसर्च भी कर रहे हैं इतने हाई लेवल पे, वो भी सारी प्लेजराइज्ड है। हाँ, ये भी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन है, और इस पे भी बड़ा काम होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो नया प्रॉब्लम आ गया ना AI की वजह से, अब हर शख्स AI का इस्तेमाल कर रहा है, लेटर लिखने के लिए भी, थीसिस लिखने के लिए भी, हर चीज़ के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है। और लोग कहते हैं AI का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बनाया गया है। लेकिन AI का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं टू लर्न, टू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सबमिट भी किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस बनाया जाए, साफ साफ बन रहे हैं, तो कितना इस पर AI है। जिस तरह टर्निटॉन पहले होता था ना, कितना से प्लेजरिज्म है, AI का भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, बता देगा इसमें कितने AI है। लेकिन उसको डिटेक्ट करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हो भी रहा। मेरा ख्याल है कि AI का इस्तेमाल को रोक तो सकते नहीं, लेकिन आजकल कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई है रिसर्च करने में, क्योंकि AI का इस्तेमाल हर शख्स कर रहा है, और बाद जगह तो वो रेलेवेंट है। मतलब अगर मीडिया में रिसर्च करना चाहते हैं तो बताते कौन सा मीडिया कैसे जा रहा है, लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी इस प्रॉब्लम पे पाकिस्तान के, उसको आप खुद उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पर डेटा जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप काम करना पड़ेगा। IT इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, हर दूसरा बच्चा कहता है हमें IT में करा दो, IT में बहुत पैसा, डॉलर में पैसे आएंगे, आप रिमोटली दुनिया के किसी कोने में बैठे हो तो काम कर सकते हो, और एकदम से हर चीज़ की सैचुरेशन हो जाती है। एक दो वक्त आता है इंजीनियरिंग, तो हमने इंजीनियर्स निकाले लाखों में। एक वक्त आता है जी आप इसकी डॉक्टरी करो, हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाओ, पैसा कमाओगे, लाखों में निकाल दिए। अब वक्त आ रहा है IT का, IT के अंदर बच्चा भरा हुआ है। अब वो उसके बारे में भी अभी एक पाशा एक ग्रुप है जो सॉफ्टवेयर हाउस को देखता है,
उनकी एनालिसिस ये है कि 80% ऑफ IT डिग्री होल्डर्स डू नॉट गेट IT जॉब्स। ओह, अच्छा, ये भी उनका आगे है सर्वे। क्या वजह सर? कि उनके पास जो स्किल्स हैं वो मार्केटेबल नहीं है। तो फिर लोगों ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो हम शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने AI की डिग्री शुरू कर दी, चैटबॉट्स बनाना शुरू कर दिए, साइबर सिक्योरिटी की शुरू कर दी। लेकिन अभी भी वो बात, वो क्रिएटिविटी नहीं आई, इनोवेशन नहीं आई कि जो दुनिया में चल रही है। तो इंडिया की IT इंडस्ट्री तो बहुत आगे है, क्या हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं? कोशिश करें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री कम है, हमारी 20% भी नहीं इंडिया जैसे कंपेयर करने के बाद, कि उस पर हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ना प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, ना गवर्नमेंट कर रही। IT इंडस्ट्री के ऊपर तो सर क्यों पर बार बार कहा जा रहा है कि IT प्रोफेशनल्स बनाएं, अपने बच्चों को IT के ऊपर काम करवाएं और आप उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाएं, आप उनको ट्रेडिंग सिखाएं, और उसके बाद आपने जो देखा सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑनलाइन बेटिंग के ऊपर इतना कुछ हो रहा है, कितनी ऐप्स के ऊपर और कितनी उसके ऊपर भी चीज़ें आ रही हैं, कैसे जो है सरकार जो है इसको भी रोक रही है कि रातों रात ही अमीर हो जाए। IT के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि IT एक जनरल फील्ड है, या कंप्यूटर साइंस कहते हैं। अभी कंप्यूटर साइंस का उन्होंने उनकी है रेगुलेटरी बॉडी है, उनका ये डिग्री दो सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, बाकी स्पेशलाइजेशन करो। हमारी डिग्री हो रही है BS कंप्यूटर साइंस, BS AI, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डेटा साइंस डिग्री दी जा रही है। कल डिग्री एक ही हो कंप्यूटर साइंस की हो, स्पेशलाइजेशन के साथ करते जाएं। आगे आप स्पेशलाइजेशन करते जाएं कि आपकी स्पेशलाइजेशन डेटा साइंसेज में है, क्योंकि असल में जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की वो देखें क्या है। मार्केट की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स एक रिक्वायरमेंट है, तो वो सिखाएं उनको। जनरेटिव AI की रिक्वायरमेंट है, उनको सिखाएं। सर कैसे सिखा सकते हैं, वो खुद ही नहीं सीखे हुए तो कैसे सिखाएंगे? मार्केट में एक्सपीरियंस ही नहीं है, बाहर काम ही नहीं किया हुआ, कैसे सिखाएंगे? इसका मेरा जवाब ये है कि आपके पास इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे आपके पास अभी हार्वर्ड ने अभी कल ही 8 सब्जेक्ट को फ्री में कर दिया। अच्छा, उनका सिलेबस फ्री में दे दिया, आप उसको पढ़ लें। और कोर्सेरा जो है, अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं कोर्सेरा से, अब पढ़ने के बाद टेस्ट उनसे ले लें। जब टेस्ट लेके आप पास करेंगे तो आप सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे वो फ्री में पढ़ना चाहें तो फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। वो सर्टिफिकेशन की बेस पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं कोर्सेरा का कोर्स ख़त्म करने के बाद। लेकिन वो लोग उस पर नहीं जा रहे, रिमोट कोर्सेज आप कर सकते हैं, वो नहीं जा रहे, वो सब लोकल। सर ये यूनिवर्सिटी को क्या इल्हाक की ज़रूरत नहीं है? आप कोलैबोरेशन करवाएं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ और अपने बच्चों को सब्सिडाइज फीस के साथ सर ये कराएं। ये भी गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है और एजुकेशन सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और हमारे पास कुछ ज़्यादा काम इस पर हो रहा है इस पीरियड में पहले से कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। इनकी MOU साइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरत है कि हम कोलैबोरेशन करें, ज़रूरत है, और वर्क पे करें, टीचिंग में भी करें। वहाँ से भी लोग आपको पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, एक्सटर्नल प्रोग्राम। जी नहीं, हमारे अपने प्रोग्रामों को ऑनलाइन पढ़ाने दें। ठीक है, तो आप हाइब्रिड सिस्टम बनाएं, कुछ लोग फिजिकली यहाँ पर आएँ और कुछ ऑनलाइन पढ़ें। और आजकल ज़्यादातर ट्रेनिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है ना कि आप सीखें ऑनलाइन। जब ऑनलाइन सीखेंगे तो कुछ कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चीज़ें तो मैं बहुत से पूछ रही हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं सर, वो ऑब्सोलीट होती हैं। 2015, 2016, 2010, 2005, 1940s, 1930s का डाटा, उस डाटे का क्या फ़ायदा जो कि ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है? क्या करें? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो रिसर्च की ट्रेडिशन है, रिसर्च वो लोग करते रहे हैं पहले, या तो बेसिक साइंसेस की हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, अपने लैब पे जाकर रिसर्च कर लेते हैं। लैब में रिसर्च करने के बाद चैप्टर लिख देते हैं, किताब लिख देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। रिसर्च बाहर मार्केट की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम देखें क्या है, अप्लाइड है, वो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। अब जैसे आप कैंसर पर रिसर्च करना चाहते हैं, जब तक आपके पास कैंसर के बारे में पूरे इक्विपमेंट, पूरी सप्लाईज, पूरी डेटा नहीं होगा, उस पर कैसे कर सकते हैं आप? तो ये जब तक फोकस नहीं करेंगे अपने मसाइल पे, हमारे इंडस्ट्री के मसाइल क्या है, हमारे एकेडमी के मसाइल क्या है, हमारे माशरे के मसाइल क्या है, जिस पर फोकस करेंगे,
और रियल डेटा जमा करेंगे तब तो रिसर्च हो सकती है। सर दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में काम कर रही थी, दुनिया की इंटरनेशनल अगर हम बात करें, पाकिस्तान से सब एग्जिट कर गई हैं। बड़े बड़े आप देख रहे हैं, शेल एग्जिट कर गई, गूगल एग्जिट कर गया, इसके साथ साथ प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कुछ हिस्सा काम कर रहा है, पीएनजी जो है, इसके अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज, नॉट नेमिंग देम, एग्जिट कर गई हैं। तो जहाँ गोरे उस इंडस्ट्री का पार्ट होते थे, आप अपने जो लोग हमारे जो लोग वहाँ काम करते थे वो सीखते थे, एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी फॉलो करते थे, इंटरनेशनली भी समझते थे जो आपको सिखाया जाता था। तो इंडस्ट्रीज तो रही नहीं है। हाँ, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये इंडस्ट्रीज आ रही हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो बगैर इंसानों के काम कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे चली गई सब कुछ। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जिसको हायर करते हैं उनमें वो स्किल नहीं है तो उनको चाहिए। तो लिहाजा उसने कहा बेहतर है हम अपने जो स्किल लोग हैं उनको इस्तेमाल करें, या हम अपने लोगों को इस्तेमाल करें जो हम वहाँ से लेते हैं। पाकिस्तान को हमेशा से चीप लेबर के तौर पे यूज इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, 20 कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेके बैठे हुए जी, वो कोडिंग का काम कर रहे हैं। कोडिंग का काम तो आजकल एआई भी कर देता है। एआई भी कर देता है। तो इसका मतलब ऐसा ये गैप तो बहुत बड़ा है, इस पे काम होने की बहुत बड़ा है और बहुत ज़रूरी चाहिए कि गवर्नमेंट को एक वेरी हाई लेवल, जैसे पहले PHEC बनाया था, एक कमीशन बनाया, लेकिन कमीशन हायर पे ना बनाए, ये कमीशन पे एजुकेशन कमीशन हो, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक उस पर बात हो, इन आपस में इनका लिंक है। और आपका जो इनपुट है जो आता है प्राइमरी सेकेंडरी से वो इस काबिल नहीं है तो वो बेचारे सफ़र करते हैं। देखिए ना, आपका सक्सेस रेट जो है मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का 45% है सर, उससे भी अब कम है। तो अब ये कौन दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसकी इतनी लिटरेसी जो है नीचे। दूसरा 3 मिलियन था आपके पास, 30 मिलियन था आपके पास, वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 30 मिलियन। इसके लिए भी कुछ नहीं हो रहा, इसके लिए भी स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। मदरसे बनाने से नहीं होगा, स्कूल बनाने से नहीं आएंगे वो लोग बढ़ चुके हैं ना, 9 साल 12 साल 11, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन करना पड़ेगा। चलिए, मैंने भी इदारा बनाया हुआ है अपना पर्सनल, निज़ाम ट्रस्ट है वो, उसके अंदर किताब बनाए खल्दूनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइड, वो हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। हमारी डिग्रीज हैं डी फार्म, फार्म डी है, डॉक्टर फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है और कंप्यूटर साइंस। अप्लाइड फील्ड में हमने रखा हुआ ताकि जो अब उस पर हम उनको लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं, ताकि बाहर जाना चाहते हैं उनकी लैंग्वेज सिखाएंगे, तो लैंग्वेज की वजह से उनको एडवांटेज मिलेगा। सऊदी अरेबिया में या इंग्लैंड में या जर्मनी में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर्स, हम लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल सिखा रहे हैं, इन एडिशन टू डिग्री दे रहे हैं। थैंक यू हम सो कहते हैं मच। डिग्री प्लस। अच्छा, मेरी अपील यही है सबसे, मैं अपने कॉलीग से भी और यूनिवर्सिटी के ओनर से भी और HEC से भी, इट्स हाई टाइम नाउ दे शुड फॉर्म वेरी हाई लेवल इंटरनेशनल बेस। जैसे HEC बना इंटरनेशनल टीम थी, उनको बुलाया जाए, बैठ के दिखाया जाए हमारे पास हालात क्या है जी, दोबारा से सिलेबस करिकुलम डिग्री प्रोग्राम को चेंज किया जाए। और ज़रूरी नहीं कि आपके 4 साल 2 साल की डिग्री जो है ना इसको चेंज हो सकती है। सर मैकेनिज्म ही पूरी दुनिया का बदल रहा है, डज नॉट मैटर कितने साल है, मैटर ये है कि कितनी क्रेडिबिलिटी है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और उनके ट्रस्ट भी हैं, और ही इज़ बीइंग अ थिंक टैंक। आपने देखा है कि जिस तरह उन्होंने बात की है, तो सवाल आप पे मैं छोड़ती हूँ कि आपने अपने बच्चे को क्या कराना है, मगर देखना यह है कि आपका बच्चा जो है आगे आने वाले सालों के लिए बेहतरीन तरीके से जो है वो इक्विप्ड है, क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है और रास्ता बहुत कठिन है। तो साइनिंग ऑफ, अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।